नमस्कार, मैं दीपिका मिश्रा आप सभी लोगों का बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 8 हिंदी सेकेंड वर्तिका में पाठ 11 काल पढ़ेंगे। काल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का ज्ञान होता है उसे हम काल कहते हैं। काल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का ज्ञान होता है उसे हम काल कहते हैं। जैसे नरेश पत्र लिखेगा, या नरेश पत्र लिख रहा है, या नरेश पत्र लिख चुका। तो इस वाक्य में जो लिखेगा, लिख रहा है या लिख चुका, ये कार्य के होने के समय का बोध करा रहा है। इनसे कार्य के होने के समय का बोध हो रहा है। काल के भेद। काल के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल क्या होता है? पास्ट टेंस। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का ज्ञान हो उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का ज्ञान होता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे माँ ने पत्र लिखा था। भूतकाल के भेद। भूतकाल के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। सामान्य भूतकाल, जब साधारण रूप से क्रिया के हो चुकने का ज्ञान हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे वर्षा हो चुकी या माँ ने खाना बनाया। आसन्न भूतकाल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया अभी अभी पूर्ण हुआ है या काम अभी अभी पूर्ण हुआ है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे उसने काम कर लिया है या राजू बाजार गया। पूर्ण भूतकाल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे उसने पत्र लिखा था या राम ने रावण को मारा था। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य समाप्त हुए समय बीत चुका है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। अपूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि जो क्रिया है वो भूतकाल में हो रही थी किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे मेरी बहन सो रही थी या हरीश गाना गा रहा था। संदिग्ध भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में करने या होने में संदेह होता है उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे अंजू अपने घर चली गई होगी, उसने खाना खाया होगा। हेतुमत भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में होने या किए जाने में कारण पाया जाता है उसे हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि वर्षा न होती तो मैं विद्यालय चली जाती या पिताजी आते तो मैं उनके साथ बाजार जाता। वर्तमान काल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे रवि खाना खा रहा है। वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान काल में साधारण रूप से होना पाया जाता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। इस काल में क्रिया के साथ प्रायः ता, ती, ते का प्रयोग होता है। जैसे बालक खेलते हैं, तुम घर जाते हो। अपूर्ण वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि कार्य प्रारंभ हो गया है और अभी चल रहा है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे इस काल में क्रिया के साथ रहा है, रही है और रहे हैं लगाते हैं। जैसे मनीष खेल रहा है या वह पढ़ रही है। संदिग्ध वर्तमान काल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया के होने का संदेह पाया जाए उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। इस काल में क्रिया के साथ प्रायः जाता होगा, जाती होगी या जाते होंगे लगाते हैं। जैसे निखिल पढ़ रहा होगा, बच्चा रोता होगा आदि। भविष्य काल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे आयुष घूमने जाएगा। भविष्य काल के भेद। भविष्य काल के 2 भेद होते हैं। एक होता है सामान्य भविष्य काल और संभाव्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के समान रूप से भविष्य काल में किए जाने का बोध हो उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे प्रतिमा नृत्य करेगी, तुम पुस्तक पढ़ोगे। संभाव्य भविष्य काल,
क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में किए जाने या होने की संभावना मात्र हो उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे शुभांगी शायद आज नहीं आएगी या कदाचित आज वर्षा होगी। तो इस प्रकार ये छोटा सा चैप्टर है काल। बच्चों, आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा। पढ़ने के बाद आपके सभी नोट्स स्कूल मित्रा पर अपडेट कर दिए गए हैं, वहां से अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। थैंक यू।